दोस्तों, आज तक के इतिहास में कई महान और प्रतिभाशाली लोगों ने जन्म लिया है जिनके बिना इतिहास का निर्माण शायद ही हो सकता था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही महान बुद्धिमान लोगों के बारे में जो अपने सिद्धांतों, विचारों और खोजों के कारण धरती पर अपना एक अलग ही इतिहास रच गए और अमर होते गए। बने रहिए वीडियो के आखिर तक, जानिए दुनिया के 7 बुद्धिमान लोकप्रिय व्यक्तियों के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, अगर कोई दुनिया के सबसे जीनियस वैज्ञानिक का नाम पूछे तो सभी की जुबान पर इन्हीं का नाम आएगा, क्योंकि ये थे ही इतने जीनियस। आज तक अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि इन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के कई लॉज भी दिए। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ। इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स की खोज ने दुनिया को एक अलग रूप देखने का ताला खोला। अब लोग दुनिया को देखेंगे, नजरिया बदलने भी लगा। कहा जाता है कि जब वे बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर जब भी कोई उनसे पूछता था कि आप वही महान व्यक्ति हैं, तो वे नकार जाते। कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। नेक्स्ट इज न्यूटन। उम्मीद है आपने भी अपने स्कूल के दिनों में इस महान व्यक्ति का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, रसायन शास्त्री और खगोल शास्त्री थे। आपको शायद ही ये मालूम होगा कि इन्हें धरती पर अब तक का सबसे प्रभावशाली और सबसे ग्रेट वैज्ञानिक माना जाता है। उनके साइंटिफिक रिसर्चर्स ने न केवल 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति में योगदान दिया, बल्कि आधुनिक तकनीकों को जन्म देने में भी सबसे बड़ा योगदान दिया। इनका जन्म 4 जनवरी 1643 को वुल्सथॉर्प मैनोर हाउस, यूके में हुआ। आपको बता दें कि न्यूटन अपने पिता के इकलौते पुत्र थे, जिनका नाम था इसाक न्यूटन सर, जो न्यूटन के पैदा होने के 3 महीने पहले ही गुजर गए थे। ये वही महान व्यक्ति हैं जिनके सिर पर सेब गिरने के बाद ग्रेविटी के नियमों के सारे राज खोले। इन्होंने ही पहली बार मास और वेट के बीच अंतर भी बताया। इन्होंने मोशन के 3 लॉज भी दिए। इनके ऐसे ही महान कामों की वजह से आज भी इन्हें महान वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट इज आर्यभट्ट। अब दोस्तों, जिस इंसान के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आपको बेहद खुशी है, क्योंकि वो एक भारतीय थे जो कि एक प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आपको बता दें कि ये भारत के इतने महान और बुद्धिमान ज्योतिषाचार्य थे कि आज तक विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। भारत के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी के आसपास बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ। ये वही इंसान है जिन्होंने दुनिया में पहली बार जीरो का आविष्कार किया। अगर बात करें खगोल में उनके योगदान की, तो आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब न तो कोई यंत्र थे न उपग्रह, उस समय में इन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गणितीय बुद्धि के दम पर ग्रहों की स्थिति, गति, आकार और उनके रोटेशन की संपूर्ण सटीक जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सारे प्लैनेट सूरज के प्रकाश के परिवर्तन के कारण चमकते हैं। आज भी एक वैज्ञानिक के रूप में उनके योगदानों को याद किया जाता है, जिनकी स्टडी आज की गणित और स्पेस साइंस के लिए मार्गदर्शक है। भारतीय बौद्धिक शक्ति के प्रतीक बनकर उन्होंने इस धरती के ज्ञान विज्ञान का लोहा दुनिया में अपने कार्यों से मनवाया। नेक्स्ट इज गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज। इस महान वैज्ञानिक का जन्म जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर हुआ जुलाई 1646 को। इन्होंने सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि फिलोसॉफी की भी इन डेप्थ स्टडी की। गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज गणित और दार्शनिक शास्त्र के बड़े विद्वान थे। उन्हें कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कारक भी माना जाता है, क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले 1690 में कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। लीबनिज जर्मनी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, गणितज्ञ, भौतिक के जानकार और बहुत कुछ थे। आपको ये शायद ही मालूम हो कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ते हैं, इनकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती की बात तो यह है कि जिस तरह का योगदान इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड और इंसानियत को दिया, उस तरह का सम्मान इनको कभी नहीं मिल सकता। इनकी मृत्यु 17 वर्ष की आयु में 14 नवंबर सन 1746 को हैनोवर में हुई। जीवन के अंतिम दिन उन्हें बहुत कष्ट में गुजारने पड़े, क्योंकि इनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। तब उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल और दयनीय रही। सन 1692 से 1716 तक उन्हें बीमारियों ने जकड़ा रखा, जिससे वो बेड पर पड़े रहते थे। वहाँ पर उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। बाद में लीबनिज की अधिकांश कृतियां उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई, जिसके बाद ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। थॉमस अल्वा एडिसन। क्या आप जानते हैं कि अल्वा एडिसन प्रख्यात आविष्कारक और एक अग्रणी व्यापारी थे? अमेरिका की अर्थव्यवस्था के निर्माण में उनकी खोजों की श्रेष्ठ भूमिका रही। इसके अलावा अमेरिका की पहली तकनीकी क्रांति में इनकी प्रमुख भूमिका थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के पहले आविष्कारक थे जिनकी अपनी प्रयोगशाला थी। इन्होंने पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। इनका पहला इलेक्ट्रिक बल्ब 40 घंटे तक और दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब
225 घंटे तक चला। इसके अलावा ये पहले इंसान थे जिन्होंने प्रतिदीप्तिदर्शी और रिचार्जेबल बैटरी का आविष्कार किया। आपको बता दें कि इन सभी आविष्कारों से हटके इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों, उन्होंने फिल्मी कैमरे की खोज भी की। नेक्स्ट इज गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक इटालियन प्रख्यात गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे। इसके अलावा उन्हें आज आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आज दुनिया भर में गैलीलियो गैलीली विश्व के आविष्कारों में अपनी गति संबंधी नियम, गुरुत्वाकर्षण व दूरबीन संबंधी आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा नामक शहर में हुआ। उनके पिता का नाम विंसेंजो गैलीली था, जो कि एक म्यूजिशियन थे, और उनकी माता का नाम जूलिया था। अपने 7 भाई बहनों में गैलीलियो सबसे बड़े भाई थे। वैज्ञानिक क्रांति स्थापित करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वही इंसान थे जिन्होंने इस दुनिया में दूरबीन के आविष्कार में योगदान दिया। खगोलीय खोजों के रूप में उन्होंने शुक्र के विभिन्न चरणों की पुष्टि की, बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज की और सूर्य के धब्बों का अवलोकन एवं विश्लेषण किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन्होंने ही सबसे पहले मिलिट्री कंपास का आविष्कार किया। नेक्स्ट इज लियोनार्डो दा विंसी। फ्रेंड्स, लियोनार्डो दा विंसी को मोनालिसा की पेंटिंग के लिए कई सदियों से याद किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंसी का संबंध सिर्फ चित्रकला से ही नहीं, बल्कि वास्तुकार, संगीतकार, मूर्तिकला, एस्ट्रोनॉमी, गणित शास्त्र, शरीर विज्ञान और दर्शन के साथ भी है। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े अंजाम दिए और कामयाबी हासिल की। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में इटली में हुआ। वैसे कि आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर की चीरफाड़ की शुरुआत की। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने टैंक, पैराशूट, हेलीकॉप्टर जैसी वस्तुओं का आविष्कार करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। आपको बता दें कि इनकी सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा है। आज उनकी विभिन्न पेंटिंग्स को संग्रहालय एवं आर्ट गैलरीज में देखा जाता है। इनके अंदर एक खूबी ये भी थी कि वो अपने एक हाथ से लिख और एक हाथ से पेंटिंग साथ कर सकते थे। इनकी इन्हीं सभी खूबियों और योगदान और आविष्कारों की वजह से इन्हें दुनिया भर में याद किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन सभी महान और बुद्धिमान लोगों के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।